Good morning everyone. Today we read chapter 6th Rocks and Minerals, page number 54, part 3rd. इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा कि मिनरल्स 2 टाइप्स के होते हैं, मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो हमें मेटल फॉर्म में अवेलेबल हैं उन्हें हम मेटलिक मिनरल्स कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटलिक मिनरल्स। द मिनरल रिसोर्स विच डू नॉट कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटलिक मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जो हमें मेटल फॉर्म में अवेलेबल नहीं हैं उन्हें हम नॉन मेटलिक मिनरल्स कहते हैं। पोटेशियम, phosphorus, limestone, gravel, oil, coal and petroleum are some common example of non-metallic minerals। आपको कुछ नॉन मेटलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइक पोटेशियम, फॉस्फोरस, लाइमस्टोन, ग्रेवल, ऑयल, कोल एंड पेट्रोलियम। ये सारे नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं। दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स etc। इनका उपयोग हम ईंधन के रूप में या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोल, कोयला। ये भी नॉन मेटलिक मिनरल्स है। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड अदर वेजिटेशन दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। आफ्टर डाइंग प्लांट्स एंड dense forest got buried under the marshy region and started to decay. With time, new vegetation grew on their surface and the process continued. Over the years, due to heat and extreme pressure, this matter got converted to coal and its various forms. These huge deposits present all over the earth became coal mines from which fuels are extracted and brought to use। कोयले के बारे में बताया गया है कि कोयले का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब प्लांट्स और कई वानस्पतिक चीज़ें कई सालों तक डली रहती हैं और जब बड़े बड़े जंगल और पेड़ पौधे दलदली भूमि में दब जाते हैं और सड़ना प्रारंभ करते हैं और कुछ समय बाद उनके ऊपर की परत से नई वनस्पतियाँ आ जाती हैं, तब जो पौधे के भाग अंदर दब जाते हैं और सड़ गल के अत्यधिक ऊर्जा और दबाव के कारण जब वो कोयले में बदलने लगते हैं तब कोयले का निर्माण होता है हजारों सालों में। पृथ्वी पर कोयले की इस परत को बनने में बहुत लंबा समय लगता है। इन इंडिया, कोल माइंस आर सिचुएटेड इन प्लेसेस लाइक रानीगंज, धनबाद एंड नवेली। हमारे इंडिया में कोयले की खानें रानीगंज, धनबाद और नवेली में स्थित हैं। कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल। कोयला एक तरह का जीवाश्म ईंधन है। इट इज़ यूज्ड इन रनिंग स्टीम इंजन, स्टील इंडस्ट्री, फॉर कुकिंग फूड एंड मैनी अदर पर्पस। कोयले का यूज़ हम रनिंग स्टीम इंजन में, स्टील इंडस्ट्री में, कुकिंग फूड भोजन पकाने के लिए और कई उद्देश्य से कर सकते हैं। फॉसिल क्या है? द रिमेन्स और एन इम्प्रेशन ऑफ अ प्लांट और एनिमल दैट एक्सिस्टेड इन पास्ट इज नोन एज फॉसिल। जीवाश्म किसे कहते हैं? जब पेड़ पौधों या जानवरों के अवशेष हजारों सालों तक दबे रहते हैं और वह जीवाश्म के रूप में संचित रहते हैं तो उन्हें हम फॉसिल कहते हैं, उनके अवशेष। पेट्रोलियम, लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल।
कोयले की तरह पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। We use petroleum in its various forms like petrol, diesel, kerosene oil etc. पेट्रोलियम हमें कई फॉर्म्स में मिलता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। Millions of years ago, aquatic plants and animals died and got settled on the ocean floor. जब millions of years हजारों सालों तक पानी में पाए जाने वाले जलीय पौधे और जलीय जानवर मर जाते हैं और एक परत का निर्माण कर लेते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम सैंड, स्मॉल स्टोन एंड अदर सेडिमेंट्स कवर्ड देम, और उसके ऊपर कई सारे कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं और एक परत बना लेते हैं। विद टाइम एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर टर्न देम इनटू पेट्रोलियम, तब अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के कारण वह पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। टू पंप पेट्रोलियम आउट, ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड along the ocean shore. Most of the oil wells are found near the Gulf of Mexico. पेट्रोलियम को बाहर निकालने के लिए कई ड्रिल्ड करने पड़ते हैं, गड्ढे करने पड़ते हैं, कुएं बनाने पड़ते हैं समुद्र तट पर, जहाँ से हमें ऑयल मिलता है। अधिकतर मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऑयल वेल्स हैं, तेल की खदानें हैं। पेट्रोलियम इज़ मेनली यूज्ड एज फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल्स। पेट्रोलियम का यूज़ हम रनिंग व्हीकल्स में करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्राई क्लीनिंग इन मेडिकल प्रोसेस, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड मैनी अदर प्लेसेस। पेट्रोलियम का यूज़ हम ड्राई क्लीनिंग में, मेडिकल पर्पस में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और कई जगहों पर करते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 55 पर, बी सेंसिटिव कंजर्व फॉसल फ्यूल। यदि हमें जीवाश्म ईंधन को संरक्षित रखना है तो हम कैसे रखेंगे और क्यों रखना चाहिए। We have already studied that it takes millions of years for coal and petroleum to be formed. हमें पता चल गया है कि हजारों सालों तक पेड़ पौधों के दबे रहने के कारण कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो हजारों सालों में उनका निर्माण होता है। Therefore they are also called non-renewable resources, इसीलिए उन्हें non-renewable resource भी कहते हैं। Unlike the sun, the supply of energy from these resources is limited. आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये लिमिटेड हैं। Once consumed, they cannot be replenished again very quickly. यदि हमने इनको ख़त्म कर लिया तो हम बहुत जल्दी इनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो हज़ारों सालों में बनते हैं। सो वी मस्ट ट्राई टू कंजर्व दीज रिसोर्स, इसलिए हमें चाहिए कि हम इनको संरक्षित करके रखें, बचा कर रखें। This can be done by utilizing them efficiently and avoiding wastage if any. इसीलिए हमें चाहिए कि हम इनको बर्बाद होने से बचाएं और इनका कम से कम उपयोग करें, ताकि ये हमारे लिए शेष रह जाएं, बचे रह जाएं।